आज हम शुरू करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर यूनिट 6 फार्माको इकोनॉमिक। फार्माको इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? फार्माको इकोनॉमिक वो होती है जिसमें फार्मा के जितने भी जो प्रोडक्ट है, फार्मा की जितनी भी सर्विस है, उनकी कॉस्ट एनालिसिस की जाती है। उनकी क्या की जाती है? कॉस्ट एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं फार्माको इकोनॉमिक। फार्माको इकोनॉमिक क्या है? फार्माको इकोनॉमिक कंपेयर द वैल्यू ऑफ वन फार्मास्यूटिकल ड्रग और ड्रग थेरेपी टू अनदर। यानी कोई भी एक फार्मास्यूटिकल ड्रग है या फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल ड्रग थेरेपी है, तो उसको किसी दूसरे ड्रग या कोई दूसरी थेरेपी से कंपेयर किया जाता है। किस में कंपेयर किया जाए? वैल्यू के अंदर, कि उन दोनों में की वैल्यू में समानता कितनी है, कितना वैल्यू के अंदर डिफरेंस है, इनकी पूरा कंपेयर किया जाता है। ये फार्माको इकोनॉमिक स्टडी। फार्माको इकोनॉमिक स्टडी क्या है? इवेल्युएट द कॉस्ट एंड इफेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल के जो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो ड्रग हो, चाहे वो सर्विस हो, या फिर कोई ड्रग थेरेपी हो, उसमें कॉस्ट और इफेक्टिव का इवेल्युएट किया जाता है। उसमें पूरी कॉस्ट एनालिसिस की जाती है कि कहीं अगर कोई ऐसी कॉस्ट, इस तरह की कॉस्ट तो नहीं है जो पब्लिक के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही हो, जिसको पब्लिक मतलब अपने फाइनेंशियली बजट के अकॉर्डिंग कम मेंटेन नहीं कर पाती हो। तो इस तरह से फार्माको इकोनॉमिक स्टडी के अंदर कॉस्ट एंड इफेक्टिव इवेल्युएट किया जाता है। जो फार्मास्यूटिकल जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनको बजट के अंदर ही तैयार किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस। कौन कौन सी एप्लीकेशन होती है जो इकोनॉमिक एनालिसिस की सर्विस होती है? क्लिनिकल डिसाइड मेकिंग। क्लिनिकल डिसाइड मेकिंग ये क्या होती है? कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव होती है हेल्पफुल इन प्रोवाइडर, जो प्रोवाइड करवा रहे थे वो। थर्ड पार्टी पेयर, जो थर्ड पार्टी पे करती है, जैसे कई तरह की इंश्योरेंस वगैरह होती है, वो कोई थर्ड पार्टी होती है। और पेशेंट, और एक पेशेंट होता है जो पे करता है। तो इनके लिए पूरा कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस की जाती है। दूसरी होती है प्रोग्राम जस्टिफिकेशन। प्रोग्राम जस्टिफिकेशन, इसके अंदर क्या होता है? जस्टिफिकेशन इन्वेस्टमेंट, जितना भी जो इन्वेस्टमेंट होता है वो जस्टिफिकेशन, वो एनालिसिस किया जाता है। जैसे क्लिनिकल सर्विस एंड क्लिनिकल प्रोग्राम, जितनी जो क्लिनिकल सर्विस है, जितने भी जो क्लिनिकल प्रोग्राम है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाइड किया जाता है। थर्ड है फॉर्मुलरी मैनेजमेंट। फॉर्मुलरी मैनेजमेंट क्या हुआ? हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या है कि एक हॉस्पिटल के अंदर कितने ड्रग चल रहे हैं। जैसे कोई 100 बेड का हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर कितने तरह के ड्रग यूज किए जाते हैं, उस ड्रग की एक फॉर्मुलरी होती है जिसे हम हॉस्पिटल फॉर्मुलरी कहते हैं। जब भी कोई नया ड्रग आता है तो उस नया ड्रग को इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन की एनालिसिस की जाती है। इंक्लूजन यानी वो ड्रग कितना कारगर है पेशेंट के लिए। एक्सक्लूजन मतलब उसमें नेगेटिव इफेक्ट कितने आए, वो पेशेंट के लिए उपयोगी है या नहीं है। तो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की एनालिसिस की जाती है ऑफ न्यू ड्रग इन हॉस्पिटल फॉर्म। जब भी कोई नया ड्रग हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में ऐड होता है तो वो पेशेंट के लिए ये कितना कारगर है, कितना कारगर नहीं है, उसके लिए एनालिसिस की जाती है। अगला है टाइप ऑफ फार्माको इकोनॉमिक इवेल्युएशन। फार्माको इकोनॉमिक इवेल्युएशन कितने टाइप की होती है? ये मोस्टली 4 टाइप की होती है। पहली होती है कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस, दूसरी होती है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, तीसरी होती है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, चौथी होती है कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। अब है कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस। इसका मतलब क्या होता है?
कॉस्ट मिनिमाइज एनालिसिस का मतलब होता है एनालिसिस द कॉस्ट टू डिफरेंट थेरेपी हैविंग सम आउटकम्स, यानी एनालिसिस कॉस्ट टू डिफरेंट थेरेपी, दो अलग अलग जो थेरेपी होती है, फार्मास्यूटिकल जो थेरेपी होती है, दो अलग अलग थेरेपी होती है, उनके बीच में एनालिसिस किया जाता है, जिनके परिणाम जिनके सेम होती है लेकिन वो थेरेपी अलग अलग है, इनके बीच में कॉस्ट का एनालिसिस किया जाता है। दूसरे कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस होती है मेजर आउटकम्स, खूब मेजर जो सर्विस होती है जिनके परिणाम बिल्कुल समान होते हैं, सिंगल एंड कॉमन ऑल, जो सिंगल और कॉमन होते हैं, बट डिफरेंट ड्रग थेरेपी एंड ड्रग प्रोग्राम, ड्रग थेरेपी और ड्रग प्रोग्राम है वो बिल्कुल अलग होते हैं लेकिन जिनके परिणाम बिल्कुल समान रहते हैं, उन दोनों के बीच में कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस की जाती है। और इस तरह की एनालिसिस की जाती है कि इन दोनों में बेटर कौन सा रहेगा, इस और वही सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है जो कॉस्ट इफेक्टिव के अंदर पास हो जाती है। अगली है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में क्या किया जाता है, इसके अंदर मेजरमेंट किया जाता है, किस का मेजरमेंट किया जाता है, बोथ बेनिफिट एट कॉस्ट, यानी कोई भी फार्मास्यूटिकल सर्विस है, कोई क्लिनिकल सर्विस है, कोई ड्रग थेरेपी है, उन ड्रग थेरेपी का कॉस्ट कितना आ रहा है प्लस उससे बेनिफिट कितना हो रहा है, इनके बीच में मेजरमेंट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, और ये किसके अंतर्गत होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के होता है। चौथी कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है, मेजरमेंट आउटकम्स इन यूनिट ऑफ क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसी सर्विसें होती है जिसमें क्वालिटी कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी में एडजस्ट किया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। क्लियर है। अगला है हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है, आजकल हेल्थ इंश्योरेंस सब लोग जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है, खूब सारी कंपनियां भी है जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है। हेल्थ इंश्योरेंस द कवर मेडिकल एक्सपेंशन ड्यू टू इलनेस, यानी इलनेस यानी हम बीमारी, एक्सपेंशन यानी खर्चे, मेडिकल के जितने भी जो खर्चे हैं वो कवर होते हैं, बीमारियों के अंदर कवर कर दिए, उसी को ही कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। लाइक फॉर हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, हॉस्पिटल के अंदर की जो कॉस्ट है वो कवर होती है उसके अंदर। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की जो कॉस्ट है वो कवर होती है, और डॉक्टर फीस, डॉक्टर की फीस है वो कवर होती है, इसी को कहते हैं हम हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि किसी दूसरी जो कंपनी है वो प्रोवाइड करवाती है। टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कितने टाइप की होती है, ये दो टाइप की होती है, टू बेसिक टाइप। कौन सी दो टाइप की होती है, पहली होती है मेडिक्लेम प्लान, दूसरा क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान, ये दो टाइप की होती है। मेडिक्लेम प्लान कौन सी होती, किस तरह की होती है, कवर द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट व्हेन पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, यानी जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है तब उसका पूरा ही ट्रीटमेंट जो है वो कवर हो जाता है, उसको कहते हैं मेडिक्लेम प्लान। पे आउट एक्चुअली एक्सपेंशन बाय सबमिटेड ओरिजिनल बिल, यानी इसमें एक्चुअल एक्सपेंशन पे आउट किया जाता है जब हम ओरिजिनल बिल कंपनी के अंदर जमा करवाते हैं तब, यानी इसका जो पूरा का पूरा जो ओरिजिनल बिल है वो कंपनी अब जमा करवाती है। कवर द इंट्रिग फैमिली प्लान, इसके अंदर फैमिली भी कवर होती है, इसको कहते हैं मेडिक्लेम प्लान। दूसरी है क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान। क्रिटिकल इंश्योरेंस प्लान कौन सी होती है, प्लान कवर स्पेसिफाइक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, यानी कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, कोई स्पेशल डिजीज़ है जिसके कारण हमारी जो लाइफ है वो चेंज हो गई है, उस डिजीज़ को पूरा कवर करती है। कवर प्रोलॉन्गर ट्रीटमेंट,
यानी कोई लंबा चलने वाला ट्रीटमेंट है, जैसे कोई कैंसर डिजीज़ है, उस कैंसर डिजीज़, डायबिटीज़ डिजीज़ या फिर कोई हार्ट की कोई डिजीज़ है जो लंबे ट्रीटमेंट चलने वाला, उसको स्पेशली कवर करती है। और इवन चेंज द लाइफस्टाइल, उस डिजीज़ के कारण हमारी लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गई है, तो उसको वो कवर करती है। पे आउट ऑन द डायग्नोस्टिक्स एनालिसिस, यानी इसका जो पे आउट है वो डायग्नोस्टिक्स एनालिसिस के अकॉर्डिंग मिलता है। ओरिजिनल मेडिकल बिल आर नॉट रिक्वायर्ड, इसके अंदर ओरिजिनल जो मेडिकल बिल है उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती। पे आउट ऑन द डायग्नोस्टिक्स एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसका पे आउट होता है। अब है रिक्वायरमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस उनकी रिक्वायरमेंट क्यों रहती है? वही सब लोग जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट द लार्ज नंबर ऑफ क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस मतलब सीरियस वाली बीमारियाँ, वो बीमारी जो सीरियस कर देती है अपनी लाइफ को, वो उससे प्रोटेक्ट करवाती है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस लेते हैं। फ्लेक्सिबल टू चूज़ द हेल्थ कवर को पूरे फ्लेक्सिबल हेल्थ कवर होते हैं। लॉन्ग पॉलिसी टर्म कवरिंग द ओल्ड एज आल्सो, लॉन्ग पॉलिसी टर्म होते हैं जो ओल्ड एज को कवर कर लेते हैं। जैसे कोई ओल्ड एज के अंदर कोई हार्ट की डिजीज़ है, अब हार्ट की डिजीज़ की उसको 5 साल 10 साल तक कंटिन्यू वो मेडिसिन ले रहा है, तो ऐसी जो लॉन्ग पॉलिसी टर्म है उसको कवर कर देती है। लार्ज हॉस्पिटल नेटवर्क फॉर इजी एक्सेस टू मेडिकल ट्रीटमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल है वो आजकल हेल्थ इंश्योरेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कि खूब सारे हॉस्पिटल हैं, वो 99% हॉस्पिटल वो हेल्थ इंश्योरेंस को देते हैं, अपने हेल्थ इंश्योरेंस को वहाँ पे कवर करते हैं। अब हेल्थ मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो कंपनियां जो हेल्थ को मेंटेन करती है, मतलब कि जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है, उसको कहते हैं हेल्थ मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है? जैसे इफ़को, IFFCO, इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये कंपनी है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है। मैग्मा HDI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी क्या है कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, HDFC एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस, ICICI लम्बर्ड कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस, ये कंपनियाँ क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ इंश्योरेंस को प्रोवाइड करवाती है। अगला टॉपिक है हेल्थ स्पेंडिंग। हेल्थ स्पेंडिंग, अब स्पेंडिंग का क्या मतलब है? स्पेंडिंग का मतलब होता है बजट। हेल्थ स्पेंडिंग की मतलब अपना हेल्थ बजट कितना है, किस तरीके से हेल्थ बजट डिसाइड किया जाए, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। द फाइनल एक्सपेंशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर गुड्स एंड सर्विस, यानी हमारे हेल्थ केयर गुड्स और सर्विस है उसके ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना एक्सपेंशन हुआ, उसको पूरा एनालिसिस करके हेल्थ स्पेंडिंग को तैयार किया, यानी हमारे हेल्थ बजट कितना है उसको डिसाइड किया जाता है। इंक्लूडिंग पर्सनल हेल्थ केयर एक्सपेंसेस, इसके अंदर जो खुद का पर्सनल हेल्थ केयर वो इंक्लूड होता है। लाइक फॉर क्लिनिकल सर्विस, यानी हमारी क्लिनिकल सर्विस में कितना एक्सपेंस हुआ है। मेडिकल गुड्स, मेडिकल या मेडिसिन गुड्स है, मेडिसिन की हमें कितनी ज़रूरत पड़ती है। लॉन्ग टर्म कॉस्ट, हमारे लंबे टाइम तक की हेल्थ के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो कंप्लीट जो एनालिसिस होता है वो होता है हेल्थ स्पेंडिंग। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंशन, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंशन क्या होता है? रिलेटेड टू द मेडिकल बिल दैट द इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट कवर सो द पॉकेट ऑन देयर ओवन,
यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती है यानी मेडिसिन के अंदर ही, ये मेडिकल बिल जो होता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो उसका पे आउट नहीं करती, तो उसका पे आउट हम खुद करते हैं, तो वो हो गई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंशन। यानी कि जैसे कोई भी हॉस्पिटल के अंदर कोई इंश्योरेंस पेशेंट है, वो हॉस्पिटल के एडमिट हुआ है, अब उसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे लिए हैं उसने कि वो प्रोडक्ट या फिर कुछ ऐसा बिल, वो बिल को इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस से कवर नहीं करती, तो उस बिल को हम खुद पे करते हैं। ऐसे खूब सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें इंश्योरेंस कंपनियां पे नहीं करती, तो इसी को कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंशन। तो यही था, ये छोटा सा टॉपिक था फार्माको इकोनॉमिक्स। चलिए एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। फार्माको इकोनॉमिक क्या होता है, जिसमें कॉस्ट कंपेयर द इवैल्यूएट स्टडी की जाती है। वन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है, उसके दूसरे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स से वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको एनालिसिस की जाती है। इसके अंदर ए फार्माको इकोनॉमिक स्टडी, इसके अंदर इवैल्यूएट एंड कॉस्ट इफेक्टिव द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस की जाती है। एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ये 3 टाइप की होती है, क्लिनिकल डिसाइडिंग मेकिंग, प्रोग्राम जस्टिफिकेशन और फॉर्मुलेशन मैनेजमेंट, ये 3 टाइप की होती है। यूज ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स इवेल्युएशन, ये 4 टाइप की होती है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट यूटिलाइजिस एनालिसिस, 4 टाइप की होती है। हेल्थ इंश्योरेंस आजकल आप सब लोग जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है, जिसमें जितने भी जो मेडिकल है, जितने भी जो इलनेस है वो कवर कर दी जाती है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, उसे कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। 2 टाइप की होते हैं, एक मेडिक्लेम प्लान होता है, एक क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस होती है। मेडिक्लेम प्लान वो होता है जिसमें फैमिली भी कवर होती है, कवर द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, जब पेशेंट एडमिट इन हॉस्पिटल, जब पेशेंट एडमिट होता है वहाँ से लेके जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है वहाँ तक का सारा ट्रीटमेंट जो है वो कवर होता है। और इसके अंदर ओरिजिनल जो बिल है वो सबमिट करने पड़ते हैं कंपनी के अंदर, तभी ये पे आउट हमें मिलता है। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान, ये वो होते हैं जहाँ पे किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, कोई ऐसी डिजीज़ की हमारी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है, उसी स्पेशल डिजीज़ के कारण दिए जाते हैं, जैसे कोई डायबिटीज़ हुई, कोई हार्ट की डिजीज़, कैंसर, इस तरह की वो टीबी है, इस तरह की जो डिजीज़ है उनमें कवर किया जाता है। रिक्वायरमेंट, अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों जरूरत है, क्यों हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है? प्रोटेक्ट अगेंस्ट द लार्ज नंबर ऑफ क्रिटिकल इलनेस, बड़ी से बड़ी जो इलनेस है उसको प्रोटेक्ट करती है। फ्लेक्सिबल टू चूज द हेल्थ कवर, लॉन्ग पॉलिसी टर्म कवरिंग द ओल्ड एज, लार्ज हॉस्पिटल नेटवर्क फॉर इजी एक्सेस टू, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल है वो आजकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा, जैसे इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस, मैग्मा HDI जनरल इंश्योरेंस, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस, HDFC एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस, ICICI लंबर्ट कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ स्पेंडिंग यानी हेल्थ बजट क्या होता है, हमारा जितना भी जो हेल्थ का अपनी जितना भी जो हेल्थ है उसका जो खर्चा है, जैसे क्लिनिकल सर्विस का खर्चा, मेडिकल गुड्स का खर्चा, लॉन्ग टर्म केयर का खर्चा, जितना भी जो हेल्थ का खर्चा है वो सब एक बजट डिसाइड किया जाता है, उसी को तो हेल्थ स्पेंडिंग आउट ऑफ पॉकेट। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ऐसे बिल जो इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती वो हमारी जेब से पे करना पड़ता है, उसी को कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंशन।